हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 2 ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 7.3। हम लोगों ने इसका लेक्चर 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने आपको ये प्रैक्टिस सेट के सारे कॉन्सेप्ट्स बता दिए एंड पहले 6 क्वेश्चंस में वो कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट भी करके आपको सॉल्व करके बताया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो अभी के अभी जाके देख लीजिए, राइट साइड में ऊपर लिंक आएगा, वहां पे वो लेक्चर मिल जाएगा। और ये वीडियो जब खत्म होगा वहां पे भी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको, उस पर भी क्लिक करेंगे तो आपको लाइन वाइज सारे वीडियोस मिल जाएंगे। वो वीडियो आप देख लेंगे इसके पहले वाला, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आज लेक्चर 2 में मैं जो इसके आगे क्वेश्चंस कराऊंगा वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए वीडियो अगर नहीं देखा है तो, और अगर देख लिया है तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर 2। शुरू करने के पहले एक बार फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट टाइम ने क्या क्या फॉर्मूला देखा था? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला था θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। याद है ना? एरिया है इसलिए सर्कल के एरिया से लिंक्ड होगा, इसलिए पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या होता है? जो सेंट्रल एंगल या मेजर ऑफ द आर्क। इसका एक और फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का L इंटू R/2। इसमें ये L क्या है? ये जो आर्क है ना यहाँ पे, उसका लेंथ। ठीक है, ये फॉर्मूला भी हमने यूज किया था। L मतलब लेंथ ऑफ आर्क। अगर लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला देखना है तो कैसे आएगा? θ/360 इंटू 2 पाई आर। लेंथ ऑफ द आर्क सर्कमफ्रेंस का हिस्सा होता है। सर्कमफ्रेंस का हिस्सा है तो सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूले से रिलेटेड होगा। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, लेकिन ये पूरा सर्कल नहीं, सिर्फ इतना सा आर्क पूछा है। इतना सा आर्क एंगल क्या बना रहा है? थीटा, इसलिए थीटा। पूरा सर्कल कितना एंगल होता है? 360, इसलिए θ/360। फिर हमने देखा था मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। मेजर सेक्टर वो होता है जिसका एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होगा, माइनर सेक्टर वो होता है जिसका एंगल 180 डिग्री से कम होगा। तो यहाँ पे देख लो, ये वाला जो सेक्टर है इसका एंगल हमको कितना है नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है कि 180 डिग्री से कम है। आप प्रोट्रैक्टर यहाँ पे रख के मेजर करोगे ये एंगल तो 180 से तो कम ही आएगा। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये तो बचपन में सीखा था। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये मेजर सेक्टर का एरिया प्लस माइनर सेक्टर का एरिया ऐड करेंगे तो एरिया ऑफ सर्कल आएगा। तो ये फॉर्मूला यूज करके आप मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर दोनों में से किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर एक वैल्यू आपको दिया हो। एग्जाम्पल में मैंने निकाला एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अगर इसका वैल्यू निकालना है तो ये बेचारे को वो साइड फेंक देंगे, इधर ये प्लस है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल तो वैसे का वैसा रहेगा और मुझे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का वैल्यू मिल जाएगा। ये फॉर्मूला भी हमने इंप्लीमेंट करके देख लिया है, तो अगर आपने लेक्चर 1 में देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है इन फिगर 7.32, ये वाला फिगर, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3.4 सेंटीमीटर्स। ये सर्कल दिया है, इसमें देखो ये रेडियस कितना है? 3.4 सेंटीमीटर्स। एंड पेरीमीटर ऑफ सेक्टर P-ABC। ये P-ABC का मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था, मतलब P सेंटर है और ABC जो है वो आर्क है। तो ये वाला सेक्टर PABC दिख रहा है, PABC। रेक्टेंगल होता तो आप डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं ना, PABC, पर समझ में आना चाहिए कि ये सर्कल में बात कर रहा है, इसलिए P' लिखते हैं ताकि समझ में आए P सेंटर है। ठीक है, तो PABC का आपको एरिया निकालने बोला है यहाँ पे। कैसे? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर PABC इज 12.8 सेंटीमीटर्स। ये पूरे सेक्टर का पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पूरा उसका जो बॉर्डर्स है ना, वो सारे बॉर्डर्स को ऐड करके देखेंगे तो जो आता है उसको बोलते हैं पेरीमीटर। मतलब ये PA प्लस ABC आर्क का लेंथ प्लस PC, ये तीनों को ऐड करूंगा ना तो PABC का पेरीमीटर मिलेगा, और वो कितना है? 12.8 सेंटीमीटर्स। ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, ये यूज करके आपको निकालना है फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर PABC। रफ में करते हैं, बहुत ही टाइम पास क्वेश्चन लग रहा है। अब मुझे बताओ, ये अगर 3.4 है रेडियस, तो ये भी 3.4 ही होगा ना, बिकॉज रेडियस तो सेम होती है। एंड ये जो आर्क है ABC यहां तक, ठीक है, ये आर्क को हम लोग नाम दे देते हैं L। हमेशा हम लोग लेंथ ऑफ आर्क यूज करते हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर PABC इज इक्वल टू ये L प्लस PA प्लस PC। पूरा आ गया ना, पूरे बॉर्डर्स का लेंथ आ गया। बट पेरीमीटर ऑफ सेक्टर PABC क्या दिया हुआ है? 12.8 सेंटीमीटर। सो आई कैन से 12.8 इज इक्वल टू, लेंथ हमको पता है क्या? नहीं पता। PA कितना है? PA मतलब रेडियस 3.4 और PC भी रेडियस 3.4, तो 3.4 प्लस 3.4 यह आ जाएगा 12.8 इक्वल टू L प्लस 3 प्लस 6.4 मतलब 0.48। करेक्ट, 6.8 को इधर डाल देंगे तो आ जाएगा 12.8 माइनस 6.8 इक्वल टू L। ये 8 तो जाएगा, 12 माइनस 6 आ जाएगा 6। तो आपको L क्या मिल गया? L आपको मिल गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस करके चेक कर लो। तो अभी मुझे L नहीं पूछा क्वेश्चन में, मुझे उसने पूछा है फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर PABC। अब आपके पास L है,
आपके पास रेडियस आर भी है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इसका फॉर्मूला था L इंटू आर अपॉन 2। डोंट यूज द फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है? उसके लिए थीटा निकालना पड़ेगा अलग से L यूज करके। क्यों लंबा मेथड करना है? आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेंथ आपको दिया गया है, रेडियस आपको दिया गया है, सब्स्टिट्यूट करो और निकाल लो। तो L है आपका 6 और R है 3.4 अपॉन आ जाएगा 2। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 1 जार 2 3 जार 3 इंटू 3.4 मतलब 3 3 जार 9 और 0.4 इंटू 3 हो जाएगा 1.2 तो आ जाएगा 10.2। तो एरिया ऑफ सेक्टर पी ए बी सी क्या आ गया? 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट्स लिखना है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये रफ में करके बताया, फेयर में आपको मैं करके बताऊंगा, लेकिन लॉजिक समझा क्या दिया था क्वेश्चन में और आपने कैसे इसको सॉल्व किया, समझा ना? चलो देखते हैं हम इसको फेयर में कैसे करेंगे। तो ऐसे आएगा फेयर में, सब कुछ डिटेल में बताना पड़ेगा कि भाई क्वेश्चन में क्या दिया है। गिवन रेडियस दिया है R 3.4 सेंटीमीटर, ये R लिखना मत भूलना क्योंकि आगे जाके आपको बार बार रेडियस नहीं लिखना पड़ेगा। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर PABC दिया है 12.8 सेंटीमीटर, मैंने फिगर बना दिया। और टू फाइंड क्या है? उसका एरिया पूछा है सेक्टर का। सोल्यूशन में पहले लिख दिया लेट लेंथ ऑफ आर्क ABC बी L, इसका लेंथ L ले लेते हैं ताकि बार बार लेंथ ऑफ आर्क नहीं लिखना पड़े, किधर भी उसका जरूरत पड़ा तो हम लोग L लिख देंगे। नाउ पेरीमीटर क्या होता है? सारे जो उसके बॉर्डर्स है उसका सम, तो PABC के बॉर्डर का सम हमने ले लिया यहाँ पे, लेकिन इसका वैल्यू दिया है 12.8, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, ये तो मैंने आपको रफ में ऑलरेडी बता दिया है। L आपको 6 आ गया, इसको बॉक्स नहीं बनाओगे तो भी चलेगा बिकॉज पूछा नहीं है, चाहिए तो उसको इरेज कर दो, ठीक है? उसको इरेज कर दिया। अब क्या करेंगे हम लोग? इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे L इंटू आर बाई 2 का, ठीक है? क्योंकि L मिल गया, R क्वेश्चन में दिया था, उसका फॉर्मूला यूज किया, मैंने कट करके आपको बताया था। यहाँ पे आपको समझ में आया इसलिए कट नहीं किया, लेकिन फिर भी देख लो एक बार। 2 1 जार हो जाएगा 2 3 जार, तो बचा क्या? 3 इंटू 3.4, वो सॉल्व करके आता है 10.2। एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनल आंसर आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर PABC इज 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, वीडियो पॉज करो और फटाफट से कॉपी करो इसको। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे पेरीमीटर में कंफ्यूज होंगे, सोचेंगे कि अरे ये तो ट्राइंगल है, यहाँ पे इसने ना गलती से लाइन नहीं बनाया, यहाँ पे ट्राइंगल का ही पेरीमीटर होता है। ऐसा नहीं है, कोई भी फिगर का पेरीमीटर हो सकता है, ठीक है? तो ऐसे मत सोचना कि PA प्लस PC प्लस AC पेरीमीटर होगा, नहीं, उसने बोला है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर तो ये होता है ना भाई, ये इसको बोलते हैं सेक्टर, ठीक है? पिज्जा का जो पीस होता है ना, वो वाला पीस है ना। पिज्जा इमेजिन करेंगे तो सेक्टर भी अच्छा लगने लगेगा, ठीक है? और ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ना, ये क्रस्ट होता है ना, टुकड़ा कड़क वाला, वो है पिज्जा का, ठीक है? कर लिया कॉपी? 8 क्वेश्चन में दिया है इन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सेक्टर। ये एक सेक्टर दिया हुआ है, ये उसी के अंदर दूसरा सेक्टर भी बन रहा है, देख रहा है? हिडन सेक्टर है एक, उसका सेंटर क्या है? O। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने लेजीनेस बताई, ये पूरा सर्कल नहीं बनाया दोनों, ठीक है? ये पूरा सर्कल नहीं बनाया, बोला यार कौन इतना इंक वेस्ट करेगा, पेज वेस्ट करेगा, उसका जो पार्ट इंपॉर्टेंट है वही बना के देते हैं, बच्चे समझ जाएंगे। अभी बच्चों को समझना ही पड़ेगा ऑप्शन क्या है, ठीक है? तो उन्होंने सेक्टर का एक थोड़ा सा टुकड़ा दिया, ऐसा इमेजिन कर लो पिज्जा का एक स्लाइस आपको दे दिया, ठीक है? तो पिज्जा का एक स्लाइस में क्या दिया है? ROQ इक्वल टू MON इक्वल टू 60 डिग्री। ये जो एंगल है ना, ROQ और MON दोनों सेम ही है, यही वाला एंगल, इसका वैल्यू 60 डिग्री दिया है। OR इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये OR इक्वल टू 7 है, तो मुझे पता है OQ भी 7 होगा बिकॉज ये सर्कल होगा ना एक पूरा ऐसा, ठीक है? तो अगर कंफ्यूजन होता है तो पहले ये वाला देखो ही मत, ठीक है? खाली ये छोटा सा सर्कल इमेजिन करो, उसमें ये सेक्टर है, उसका ये एंगल 60 डिग्री, आपको थीटा पता है, आपको रेडियस पता है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क RSQ एंड MIN में देखो OM 21 है, यहां से लेके यहां तक ये पूरा कितना है? 21, तो ये भी पूरा 21, और आर्क MYN मतलब ये वाला लेंथ। तो जब ये सॉल्व करोगे इसको देखने का ही नहीं, कंफ्यूज होने का ही नहीं, ये 60 डिग्री, ठीक है? इसका रेडियस पता है आपको, इसका थीटा पता है आपको, थीटा और रेडियस पता है, तो आप इजीली आर्क MYN का लेंथ निकाल सकते हो, ठीक है? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप वीडियो पॉज करके ट्राई करें। इसको सिर्फ लिखने में प्रॉब्लम आने वाला है, तो वो मैं आपको फेयर में बता दूंगा कैसे लिखना है, लेकिन दोनों का आंसर क्या आएगा वो मैंने आपको समझा दिया है। दोनों में रेडियस क्या बता दिया, थीटा दोनों का सेम है 60 डिग्री, वो बता दिया, इमेजिनेशन करके बता दिया कि देखो ये पूरा सर्कल बनता है, ठीक है? ये ऐसे सर्कल है, तो सर्कल में जब आप इमेजिन करोगे तो ये एक सेक्टर ही है ना, बड़े वाले सर्कल में इमेजिन करोगे तो ये एक सेक्टर है ना, ऐसे रेक्टेंगल थोड़ी ना, सेक्टर ही बन रहा है ना, पिज्जा का स्लाइस है, ठीक है? वीडियो पॉज करके हर एक बच्चे को ये खुद से ट्राई करना है, फिर मैं सोल्यूशन बताता हूं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलो करो वीडियो पॉज। जिन बच्चों ने खुद से सॉल्व किया उनको ऐसे आया होगा सोल्यूशन, देखो एक बार क्या किया मैंने यहाँ पे।
गिवन में लिख दिया रेडियस ओ आर, उसको छोटा आर नाम दे दिया बिकॉज छोटा रेडियस है 7 सेंटीमीटर, और जो बड़ा रेडियस है ओ एम यहाँ पे जो 21 है उसको कैपिटल आर नाम दे दिया। नाम इसलिए दिया बिकॉज आगे फॉर्मूले में बार बार रेडियस रेडियस नहीं लिखना है, सीधा स्मॉल आर कैपिटल आर यूज कर लेंगे जहां पे जो यूज करना है। जो एंगल दिया हुआ है थीटा उसको नाम दे दिया 60 डिग्री, उसको तो थीटा ही देते हैं, राइट, सेंट्रल एंगल। टू फाइंड लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू एन एम बाय, जब लेंथ ऑफ आर्क आर एस क्यू यूज किया तो फॉर्मूला क्या आएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, आर छोटा आएगा बिकॉज आर एक्स क्यू ये छोटू सर्कल है। इमेजिन करोगे तो देखो ऐसा बनेगा छोटू सर्कल, ठीक है, इसलिए छोटू आर। फिर थीटा की जगह पे 60 डिग्री, 2 की जगह पे 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह पे 7, ठीक है, दिख रहा है ना 7 है तो आप पाई 22/7 ले सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। अब इसमें कट करके देखो क्या बचेगा, ये 7 के साथ 7 कट, 0 के साथ 0 कट, 6 1s आर, 6 6s आर, फिर ये 2 1s आर और 2 3s आर, तो आपके पास बचा क्या, खाली 22/3, वो मैंने यहाँ पे डिवाइड करके बता दिया। 7.3333 आता है तो आप उसको 7.33 लिख सकते हो बिकॉज आगे का 3 5 से छोटा है, अगर 5 से छोटा है तो उसको फ्री में भगा सकते हो, बोलेंगे यहाँ से निकल, सीधा दो डिजिट में आंसर ले सकते हैं। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ आर्क एम वाई एन जब लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, लेकिन आर बड़ा बिकॉज ये एम वाई एन है, एम वाई एन बड़ा वाला आर्क है, ठीक है। जब इसका सर्कल कंप्लीट करोगे तो बड़ा सर्कल बनेगा, दिख रहा है ना, ओ से एम, कैपिटल आर नहीं, ये तो आर अलग है, ये जो रेडियस है बड़ा वाला आर 21 है, ठीक है। सेम तरीके से फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया, इसको भी जब आप कट करेंगे, कट करके बता देता हूं आपको, 0 के साथ 0 कट, 6 1s आर, 6 6s आर, 7 के साथ 7 3s आर 21, फिर 2 3s आर 6, ठीक है, 2 1s आर 2, फिर 3 1s आर 3 1s आर, बचा क्या, खाली 22 बचा, बाकी सब कैंसिल हो गया। लेंथ है इसलिए यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर, तो इसका आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर क्या लिख दिया, लेंथ ऑफ आर्क एम एक्स क्यू एंड आर्क एम वाई एन आर 7.33 सेंटीमीटर एंड 22 सेंटीमीटर। ये जो डिवीजन है वो भी मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिया है, तो आपको देखने जाए तो कुछ नहीं करना, लेकिन खुद से सॉल्व किया है तो सब कुछ खुद से करना है ना। चलो कंफर्म कर लो, अगर आपको सेम आंसर आ रहा है, सेम कैलकुलेशंस आए हैं तो कमेंट्स में जाके मुझे बता दो कि हमने खुद से किया और राइट आंसर आया। नहीं आया तो एक बार फिर से ये देखो, कॉपी मत करना, सिर्फ सोल्यूशन देखो, फिर खुद से ट्राई करो, और फिर आया तो भी कमेंट्स में जाके बता सकते हो कि आपने खुद से सॉल्व किया और आ गया। इंपॉर्टेंट ये है कि खुद से सॉल्व करना, ट्राई करना है आपको। ओके, चलो वीडियो पॉज करके अभी फेयर में कैसे लिखेंगे वो कॉपी कर लो। फुल मार्क्स तो ही मिलेंगे अगर आप स्टेप वाइज सब कुछ बताओगे, नहीं तो आपके मार्क्स कट होंगे। डन। 9th क्वेश्चन में दिया है, इन फिगर इफ एरिया ऑफ सेक्टर पीएबीसी इसका एरिया कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, रेडियस क्या होता है सेंटर से एंड तक, तो ये भी 14 है, ये भी 14 है, तो हमको आर का वैल्यू पता है और एरिया ऑफ सेक्टर पता है। आपको क्या करना है, फाइंड एंगल एपीसी, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। अभी कुछ स्मार्ट बच्चे बोलेंगे अरे कितना सिंपल दिख रहा है, 90 डिग्री है, इधर लिख देंगे 90 डिग्री, रीजन में ऐसा लिखेंगे क्या, सिंपल दिख रहा है भाई, तुमको नहीं दिख रहा क्या, टीचर मस्त बोलेगी हाँ दिख रहा है और मैं तुमको 0 दूंगी, ठीक है, क्योंकि 0 भी तो दिख रहा है यहाँ पे, देखो 0 है तो 0 दूंगी। आपको प्रॉपर रीजंस के साथ लिखना है, डायरेक्टली हीरो बन के ऐसे 90 डिग्री ऐसा बना मत देना, ऐसे ही लिखना कि थीटा भाई हमको नहीं पता है 90 है 80 है 89 भी तो हो सकता है, 90 से एक थोड़ा सा कम हो सकता है ना, नहीं दिखेगा, ठीक है। प्रोट्रैक्टर यूज करके मेजर करके मत बोल देना 90 डिग्री मेजर्ड यूजिंग प्रोट्रैक्टर, फालतू में 0 मिलेगा और टीचर मारेगी अलग, ठीक है। आपको फॉर्मूले यूज करके प्रूव करना है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। आपको एरिया ऑफ सेक्टर दिया है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है वो यूज कर लेंगे, पहले रफ में देखते हैं। तो देखो ये हो गया आपका थीटा, एरिया ऑफ सेक्टर PABC का अगर मैं फॉर्मूला बोलूँ तो क्या आएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर क्या है भाई अपना, आर है 14, तो ये आर स्क्वायर की जगह पे 14 इंटू 14 लिख दो तो आपको मिलेगा इंटू 14 इंटू 14, ठीक है। ये अगर आपने अभी सॉल्व कर दिया तो आपका काम हो गया। कैसे आएगा, देखो यहाँ पे इसका वैल्यू आपको पता है कि 154 है, तो मैंने इसके जगह पे लिख दिया 154 इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई क्या है भाई, पाई है 22/7 इंटू 14 इंटू 14। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे खाली ये कट कर देते हैं, 7 1s आर 7 2s आर, फिर ये इसका वैल्यू निकालना है तो बाकी सबको उधर फेंक दो, तो 154 तो इधर ही रहेगा। ओके, ये 360 ऊपर जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा, बाद में क्या बचा, नीचे क्या क्या आएगा, ये 22, ये 2 और ये 14, तो 22 2 एंड 14, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि
पाई में 22 और 7 दोनों आता है, राइट, 22/7, तो आपको 22 का टेबल भी आना चाहिए एंड 7 का टेबल भी एकदम अच्छे से आना चाहिए ताकि कटिंग इजी हो जाए। 22 1 जार, ये हो जाएगा 22 7 जार, 7 1 जार, 7 2 जार, फिर ये 2 1 जार, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, 2 0 जार, फिर 2 1 जार, फिर हो जाएगा 2 9 जार 18, 2 0 जार 0, तो बचा क्या, सिर्फ बचा 90। तो आपको इजीली पता चल गया थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। आप बोलेंगे सर पहले लिख देते तो, पहले लिखते तो 0 मिलता, ऐसे करके बताना है आपको, ठीक है, फॉर्मूला यूज करना है। आया समझ में, पक्का। अब सेकंड क्या पूछा, लेंथ ऑफ आर्क एबीसी। लेंथ का फॉर्मूला क्या है भाई, लेंथ का फॉर्मूला तो बहुत ही इजी है। क्या यूज करते हैं, देखो हमारे पास L इंटू आर बाई टू का फॉर्मूला है ना, वो यूज करेंगे तो काफी सिंपल हो जाएगा। आप 2πr फॉर्मूला यूज करेंगे ना, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, तो भी आता है, लेकिन L इंटू आर बाई टू यूज करते हैं तो क्या आ जाएगा, मुझे पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर पी ए बी सी इज इक्वल टू L इंटू आर अपॉन 2। मुझे इसका वैल्यू पता है 154, मुझे L नहीं पता लेकिन मुझे R पता है 14 और नीचे 2 आ जाएगा। R तो रेडियस है ना, कट करो, 2 1 जार, 2 7 जार। अब मुझे L की वैल्यू चाहिए तो 7 को यहां से भगाओ, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा, तो मुझे मिलेगा 154 अपॉन 7 इक्वल टू L। कट करेंगे तो हमको पता है 7 2 जार 14, 7 2 जार 14, क्या आ गया, L इक्वल टू 22 सेंटीमीटर्स। खत्म, इतना टाइम पास है ये। ओके, तो जो वैल्यूज क्वेश्चन में दी थी वही यूज करके हमने इसको फाइंड किया हुआ है। कहीं पे दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये दिया है तो पता ही है इसका फॉर्मूला आएगा, और फॉर्मूला जैसे ही लगा पता है कि एक वैल्यू तो अननोन है, तो वो अननोन वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी यहाँ पे। फिर उसने लेंथ पूछा, लेंथ हमारे पास ऑप्शन था थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr यूज करके गधा मजूरी करके बहुत सारा कैलकुलेशन करो, या फिर L इंटू आर बाई टू का सिंपल कैलकुलेशन करके सॉल्व कर दो। ठीक है, अगर थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr किया तो मार्क्स कटेगा क्या, नहीं। ज्यादा मार्क्स मिलेगा क्या, नहीं, सेम मार्क्स मिलेगा, उसमें भी फुल मार्क्स मिलेगा, इसमें भी फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, चलो देखते हैं फेयर में कैसे करेंगे। अब फेयर में मैंने जानबूझकर क्या किया, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr वाला फॉर्मूला लगाया, ताकि जिन बच्चों को ये वाला मेथड करना है वो ये कर सकते हैं, जिनको L इंटू आर बाई टू वाला फॉर्मूला यूज करना है वो रफ वर्क में मैंने ऑलरेडी बता दिया कैसे करना है, वो कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने गिवन लिख दिया, जो डेटा है वो फाइंड क्या करना है, सोल्यूशन में लेट एंगल एपीसी इक्वल टू थीटा दिख रहा है, मैंने जानबूझकर ऐसे 90 नहीं किया, बिकॉज आप अज्यूम नहीं कर सकते कि पहले से 90 है। फिर तो आपको मैंने पूरा कैलकुलेशन ऑलरेडी रफ में बता दिया है, कट करके बताऊं क्या, फिर से नहीं करा ताकि कॉपी करते वक्त आपकी मिस्टेक ना हो। ठीक है, आप खुद से कट करके चेक करना थीटा इक्वल टू 90 आता है कि नहीं, मैंने रफ में बता दिया। तो ऐसे करके आपको दोनों का सोल्यूशन एकदम इजीली आ गया। मैं जानबूझकर रफ में कराता हूं ताकि आपको समझ में आए कि आप जब कोई भी क्वेश्चन पढ़े तो दिमाग में तो रफ में ही सॉल्व होता है ना कि क्या स्टेप्स आने चाहिए, दिमाग में कैलकुलेशंस नहीं करना है, लेकिन स्टेप्स इमेजिन करने की, अच्छा मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगा तो मुझे ये वैल्यू आएगा, ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे पता चलेगा। ठीक है, डायरेक्टली सोल्यूशन देख के तो एकदम इजी लगने वाला है हमेशा, बट इमेजिन करना है कि ये स्टेप्स क्यों लिए हैं हमने। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करके फटाफट से कॉपी करो, ये वाले में ये मेथड यूज कर सकते हो या फिर रफ में जो सिखाया हो, आपकी मर्जी है, दोनों में फुल मार्क्स नहीं है। डन। 10th क्वेश्चन में दिया है, रेडियस ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, मतलब आपके पास आर की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। इफ मेजर ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर इज 30, 210, 3 राइट एंगल्स, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर इन ईच केस। तो पहले थीटा क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री। मेजर ऑफ आर्क मतलब थीटा ही है ना, सेंट्रल एंगल वाला। ठीक है, तो यहां पे पहला 30 डिग्री है, तो मैं उसका एरिया ऑफ सेक्टर कैसे कैलकुलेट करूंगा, अगर मुझे फर्स्ट वाला करना है तो बोलूंगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, ये रफ में करा रहा हूं इसलिए सब कुछ लेबल नहीं किया। थीटा क्या है, 30 अपॉन 360 इंटू पाई क्या है, नहीं दिया, बट रेडियस देखो मस्त 7 दिया है, तो चुपचाप 22/7 लेना पाए ताकि कैंसिल हो जाए। ये आर स्क्वायर की जगह पे आएगा 7 इंटू 7, 7 के साथ 7 कट, 0 के साथ 0 कट, 3 1 जार, 3 1 जार 3 एंड 3 2 जार 6। ठीक है, फिर नीचे 12 बचा, अब उसको कट करो, ये आ जाएगा 2 6 जार 12, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, ऊपर बचा 11 इंटू 7 विच इज 77, और नीचे बचा 6। अब इसको 77/6 नहीं छोड़ सकते, कैलकुलेट करना पड़ेगा, वही चैलेंज है यहाँ पे। तो 6 1 जार 6, 1 रिमाइंडर, ये 7 नीचे, 6 2 जार 12, 5 रिमाइंडर, डेसिमल डालो 0, 6 8 जार 48, 2 रिमाइंडर, फिर 0 फ्री मिलेगा, 6 3 जार 18, फिर 2 रिमाइंडर 0 फ्री मिलेगा, 6 3 जार 18। दिख रहा है ना, हर बार 20, 6 3 जार 18 आता जाएगा, तो 12.8333 है,
तो इसको मैं लिख सकता हूँ 12.83, ठीक है। अगर ये 3 जो है इसको भगाना है तो आप भगा सकते हो, बोल सकते हो कि भाई तू 5 से छोटा है, तू फ्री में निकल, ये 3 रहेगा, ठीक है। अगर ये 12.83 5 होता और ये 5 को भगाते तो ये 4 करना पड़ता, क्योंकि 5 या 5 से ज्यादा होगा तो डिजिट बढ़ जाता है। अगर ये 6 भी होता ना यहाँ पे, तो 6 को भगाना है तो इसको भी 4 करना पड़ता, ठीक है। जो भी नंबर यहाँ पे 5 या 5 से ज्यादा होगा तो ये नंबर 1 से बढ़ जाता है, ठीक है। तो 3 बन जाएगा 4। ऐसे मत सोचना कि इधर 6 है तो इसको 2 से बढ़ाना पड़ेगा, इधर 7 है तो इसको 3 से बढ़ाना पड़ेगा, नहीं, ऐसे नहीं होता। अगर ये 5 है या 5 से बड़ा है तो ये 1 से ही बढ़ेगा, ये 4 हो जाता है। बट यहाँ पे ये 3 था तो 3 को फ्री में भगाया, आंसर आ गया 12.83। क्या था ये? एरिया ऑफ सेक्टर, तो इसका यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट वाला कर दिया। सेकंड में 210 दिया, थीटा की जगह पे 210 सब्स्टिट्यूट करो और खुद से सॉल्व करो। तीसरे में दिया 3 राइट एंगल्स। अब ये चेक कर रहा है कि अरे बच्चों को राइट एंगल पता है कि नहीं। यार हर बच्चे को राइट एंगल अब तक तो आ ही गया, बिकॉज मेरा लेक्चर देख रहे हैं ना। 3 राइट एंगल मतलब क्या होता है, मैं हर बार बोलता हूँ, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, है ना। नहीं आता है तो देख लो, 3 राइट एंगल मतलब 3 इंटू 90 डिग्री, 3 राइट एंगल्स, 390 कितना होता है? 270 डिग्री। तो इसने आपको खाना सीधा नहीं दिया, उल्टा घुमा के दिया, 3 राइट एंगल्स दिया इंस्टेड ऑफ सेइंग 270 डिग्री, पर हमने मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया। तो यहाँ पे थीटा क्या है ये वाले केस में? 270 डिग्री, तो यहाँ पे 270 सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लेना। तो फर्स्ट वाला मैंने आपको बता दिया, सेकंड और थर्ड आपको खुद से करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा फेयर में ये लिखते कैसे, ठीक है। चलो करो वीडियो पॉज और फटाफट से फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सॉल्व करना है खुद से। ऐसे क्वेश्चंस पपलू एग्जाम में आते हैं, और एक भी बच्चे का इसमें मार्क गया ना तो देख लेना, फिर हर बच्चे को इसमें फुल मार्क्स मिलना चाहिए, ठीक है। चलो करो वीडियो पॉज और सॉल्व करो तीनों। जिन बच्चों ने खुद से किया है उनको ऐसे आएगा सोल्यूशन। गिवन लिख दिया, टू फाइंड लिख दिया, फिर सोल्यूशन निकाल दिया। पहला वाला पार्ट यहां पे सॉल्व किया है, कट करके यहां पे नहीं बता रहा बिकॉज गंदगी हो जाएगी, तो आप कॉपी करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप ऐसे ही कॉपी करो, फिर कट खुद से करो, बिकॉज मैक्सिमम लोग कटिंग में मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सीधे का सीधा कॉपी मत करना, यहाँ पे खुद से कटिंग करके बताना है। मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे आपको करके दिया। सेकेंड वाला सॉल्व किया होगा तो आंसर आया होगा 89.83 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका भी कैलकुलेशन पूरा मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये फर्स्ट पेज है, थर्ड वाला मैंने नेक्स्ट पेज पे किया है। वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो अगर यहीं किया है तो, और कॉपी नहीं करना है, जिन्होंने खुद से किया कंफर्म करो, फिर फेयर का मेथड ऐसे कॉपी करना, ठीक है। ऐसे एग्जैक्टली सेम वे में स्टेप्स लिखना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला ऐसा दिया हुआ है, मेजर ऑफ आर्क थीटा क्या है? 3 राइट एंगल्स, मतलब 3 इंटू 90 डिग्री विच इज 270 डिग्री, और फिर उसको सॉल्व किया पूरा मैंने, तो आंसर आया 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। उसका भी कैलकुलेशन पूरा यहाँ पे बताया, ठीक है। ये क्यों किया? बिकॉज यहाँ पे मैं कट करूंगा तब मुझे 21 इंटू 11 आता है। आप चेक करो, आपको आएगा, फिर कंफर्म करना, ठीक है। तो ये इसका थर्ड वाला है, ये भी मैंने आपको पूरा करके बता दिया है। वीडियो पॉज करो और ये भी कॉपी कर लो। डन। 11th क्वेश्चन में दिया है, द एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल इज 36 डिग्री। दिख रहा है 180 डिग्री से कम है, इसलिए उसने सेक्टर को माइनर सेक्टर नाम बोला है, लेकिन माइनर हो के मेजर उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना है। क्या टाइम पास क्वेश्चन है यार, इसका तो फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए था। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? माइनर हो कि मेजर हो, हमको क्या फर्क पड़ता है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है 3.85, तो उसको ले लिया 3.85 इक्वल टू थीटा है 36 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर में पाई का वैल्यू 22.7 लेके देखते हैं क्या? दिया नहीं है, वैसे ले सकते हैं 22.7 इंटू आर स्क्वायर। ओनली डिफरेंस जब आर फाइंड करोगे यहाँ पे, तो आर तो स्क्वायर में दिया हुआ है, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड देना पड़ेगा, बाकी तो कुछ है ही नहीं। ये सारी चीजें वहां पे फेंक दो और आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, है ना। अगर डेसिमल में आया तो बैंड बजेगी, इसलिए ध्यान ये रखना है कि डेसिमल में ना आए राइट लेफ्ट साइड में आंसर, क्योंकि आर स्क्वायर फिर आपको स्क्वायर रूट लेने के लिए डेसिमल पॉइंट का याद है ना, स्क्वायर रूट कैसे निकालते थे? लॉन्ग डिवीजन मेथड करके निकालते थे, है ना। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, तो इसको हम लोग दिमाग से सॉल्व करेंगे। एक काम करते हैं, पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बहुत ही इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ये वाले में 36 1 जार और 36 10 जार, ठीक है। ये 10 आ गया। अब बाकी सबको उधर फेंक दो, तो क्या हो गया? मेरे पास यहाँ पे 3.85 ऑलरेडी था, ये 10 यहाँ पे डिनोमिनेटर में, 7 भी डिनोमिनेटर में, जब वहां फेंकूंगा तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होंगे, तो आएगा इंटू 10 इंटू 7। नीचे क्या आ जाएगा आपके पास? नीचे यहाँ पे ये 22, आर स्क्वायर को मत लेके आना, नहीं तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा,
ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए इसलिए उसको वहीं पे रहने दो। यहाँ पे नीचे आ गया 22 और इक्वल टू बचा सिर्फ आर स्क्वायर। अब मुझे ये स्क्वायर रूट लूंगा ना, तो ये डेसिमल बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। तो ये 3.85 को अगर मुझे 385 लिखना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है ना, अगर मुझे उसे भगाना है, ठीक है, अगर मुझे ये डेसिमल भगाना है तो ऐसे फ्री में नहीं भागेगा, 2 था ना डिजिट डेसिमल के बाद, तो नीचे मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे मुझे 100 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये 385 अपॉन 100, अगर ये 100 हटाया तो 3.85 हो जाएगा ना, इसलिए इसको ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब कट करके देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पे ये 0 के साथ ये 0 कट, ये दोनों 5 में जाता है तो 5 2 जार और ये आ जाएगा 5 7 जार 35, 3 बचा 35, फिर से 5 7 जार। अब ये 77 और 22 दोनों 11 के टेबल में जाता है तो उसको कट करते हैं, 11 2 जार और ये आ जाएगा 11 7 जार। अब हीरो बन के कट मत करना, क्योंकि यहाँ पे देख लो 7/2 7/2 दो चीजें रिपीट हो रही है और ये आर स्क्वायर है। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर के साथ ये छतरी कट, और यहाँ पे दोनों चीजें रिपीट हो रही है तो बाहर एक 7/2 आ जाएगा और आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। तो इसको ऐसे ही रहने देना। अब 7/2 इंटू 7/2 बचा है ना, देख लो यहाँ पे मैंने कुछ नया नहीं लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे बचा आर स्क्वायर। अगर आपने गलती से इसको 49 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर दिया, 49 2 2 जार 4, तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन दिख रहा है कि स्क्वायर रूट लेना है तो रिपीट हो रहा है तो रहने दो ना। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया। फेयर में तो मैं लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, 2 और रूट खत्म, 7/2 7/2 रिपीट हो रहा है तो आ जाएगा 7/2। रिपीट क्या होता है, रिपीट, ठीक है। तो आ गया 7/2 और 7/2 क्या होता है, 7/2 होता है 3.5 ना। देख लो यहाँ पे 7 डिवाइड बाई 2, 2 3 जार 6, 1 डेसिमल 0, 2 5 जार 10, रिमाइंडर 0 हो गया ना, तो आ गया 3.5। यूनिट क्या दिया था, यूनिट दिया था सेंटीमीटर, तो आंसर आ जाएगा रेडियस का 3.5 सेंटीमीटर। जिन लोगों को कंफ्यूजन है कि सर मुझे कैसे समझेगा रिपीट का, तो मल्टीप्लाई कर लो, 7 7 जार 49, 2 2 जार 4, तो आपको आएगा 49/4 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट लो दोनों साइड, ठीक है, इसके साथ ये कैंसिल, बचा आर। 49 का स्क्वायर रूट आता है 7, 4 का स्क्वायर रूट आता है 2, तो भी आर का वैल्यू 7/2 ही है, और 7/2 कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग कैसे भी सॉल्व करें आंसर यही आएगा, बट दिमाग यहाँ पे लगाना था कि ऐसे करेंगे तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो रहा है। ये डेसिमल हमेशा कट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना, इसीलिए वो मैंने यहाँ पे हटा दिया स्टेप में और उसको सॉल्व कर लिया। ये रफ में था, अभी देखते हैं इसको फेयर में कैसे करेंगे। तो इसको फेयर में ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, पूरा इज्जत से गिवन लिखेंगे, टू फाइंड लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला लिखेंगे, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। ये जो दिख रहा है मैंने अलग कलर में क्यों लिखा है, क्योंकि 3.85 का मैंने डेसिमल हटाया तो बचा सिर्फ 385, और ये 385 लिखा तो ऐसे फ्री में नहीं आएगा, डेसिमल जब जाएगा तो बोलेगा भाई मेरे लिए कुछ लाओ तो सही, तो हम क्या लाएंगे 100, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट, इसलिए 1 के बाद 2 0। फिर ये तो मैंने पूरा सॉल्व करके आपको बता दिया रफ में, कटिंग आप खुद कर लो एक बार ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। ये पूरा सॉल्व किया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स किया, तो आर का वैल्यू है 7/2। ये 7/2 का डिवीजन मैं यहाँ पे नहीं बता रहा बिकॉज ये बहुत टाइम पास सिंपल डिवीजन है, नहीं आता है तो रफ में दिया है उधर से कॉपी कर लेना, ठीक है। वीडियो पॉज करो और फटाफट से पूरा सोल्यूशन कॉपी करो। और मैं चाहता हूं ये कैलकुलेशन हर एक बच्चा एक बार तो खुद से ट्राई करे, क्योंकि ऐसा कुछ एग्जाम में आया अलग नंबर में तो आप डर जाओगे, लेकिन ये अगर खुद से ट्राई किया है तो आप डरोगे नहीं। कर लिया कॉपी, डन। तो आज के प्रैक्टिस सेट 7.3 के लेक्चर 2 में मैंने आपको पहले फॉर्मूले रिवाइज कराया एंड देन आपको क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11 ये सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए। अब बचा सिर्फ क्वेश्चन 12 एंड 13 जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको 12 और 13 अच्छे से समझना है तो आपको 7.3 के पहले 2 लेक्चर्स अच्छे से समझने होंगे, नहीं तो आप भी बाकी सारे बच्चे जो रट्टा मार रहे हैं ना वैसे ही रट्टा मारोगे। मैं नहीं चाहता कि आप एक भी चीज रट्टा मारो। ये सारे क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर कर देगा, कॉन्सेप्ट्स ब्रशअप हो गए, फॉर्मूले याद हो गए। उसके बाद हम 12 एंड 13 करेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये क्या पपलू क्वेश्चन है, सिर्फ दिखने में डरावना है बहुत ईजी, ठीक है। तो आज का लेक्चर वैसे ही काफी लंबा हो गया है, तो लेक्चर 2 हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे वीडियो को, और ये वीडियो को आगे शेयर करेंगे, सबको दे देंगे, फैला देंगे वीडियो, ताकि सबको ये चैप्टर समझ में आ जाए एंड चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिले। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, अगर आप वीडियो शेयर करेंगे तो ही सबके पास पहुंचेगा और चैनल को सपोर्ट मिलेगा, राइट। और चैनल को ज्यादा सपोर्ट मिलेगा तो मैं ज्यादा वीडियोस अपलोड करते रहूंगा। अब ये वीडियो खत्म होगा तो सब्सक्राइब का बटन आएगा बीच में गोल, नीचे भी सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक कर दो अगर नहीं किया है तो। बाजू में बेल आइकन आएगा, उस पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।